तो शिखा, कैसा लग रहा है बच्चे की धड़कन सुनकर? डॉक्टर ने बाहर आकर पूछा। शिखा तो आज बहुत खुश थी। उसने अपने बच्चे की धड़कन जो सुनी थी, उसने अपने पति रोहन का हाथ पकड़ लिया और उसे बताने लगी, लेकिन शिखा, तुम अभी भी बहुत कमज़ोर हो। तुम्हारे अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी है। अगर अपनी डाइट दवाइयों का ख्याल नहीं रखोगे तो बच्चे को परेशानी होगी और अभी तुम्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर ने ज़रूरी दवाइयाँ और एहतियात रोहन को समझा दिया। रोहन रास्ते में शिखा को समझाता रहा। उसने उसके लिए थोड़े फल और कुछ खाने का सामान खरीदा। यह सब सामान अपने पास ही रखना, जब भी भूख लगे खा लेना। घर पहुंचकर रोहन ने अपनी माँ को डॉक्टर की बात बताई। वह बोली, यह सब तो आजकल के डॉक्टर के चोचले हैं। हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर शिखा के हाथ में फल देखकर बोली, फल तो बहुत रखे हैं घर में, फिर यह इतने फल और क्यों? डॉक्टर ने उसे ज़्यादा काम करने को मना किया है और जब भी उसे भूख लगेगी तो अपने कमरे में खा लेगी। लो जी, अभी एक नया राग शुरू हो गया है। अब बहू फल भी अलग रखेगी अपने लिए। रोहन ने माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया और शिखा को लेकर कमरे में चला गया। शिखा, माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, थोड़ी देर आराम कर लो। मैं आज ही किसी काम वाली का इंतज़ाम करता हूँ। सास के ताने सुनकर शिखा की घबराहट बढ़ रही थी। कैसे कटेगा समय? खैर, जब तक काम वाली का इंतज़ाम ना हो, खाना तो शिखा को ही बनाना था। सासू जी तो वरना चार बातें और सुना देंगी। रात को शिखा ने आलू की सब्जी और रायता बनाया। यह क्या बहू, तुझे पता है कि रोहन एक सब्जी से खाना पसंद नहीं, सूखी सब्जी क्यों नहीं बनाई? मम्मी, कोई बात नहीं, कुछ दिन में एक सब्जी से ही खा लूँगा। सासू माँ मुँह खोलकर बेटे को देखती रह गईं। अरे, सब्जी में तो नमक ही नहीं है, कैसी सब्जी बनाई है? सासू माँ फिर चिल्लाईं। मम्मी, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा डाल लो। शिखा, तुम भी अपना खाना लेकर बैठो। रोहन ने शिखा को आवाज़ लगाई। अगर वह बैठ गई तो हमें खाना कौन खिलाएगा? मम्मी, इस हालत में वह खाना बना रही है, वही बहुत है। डॉक्टर ने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा है। कुछ काम हम खुद भी कर सकते हैं। शिखा को मानसिक और शारीरिक आराम की ज़रूरत है, तभी वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी। रोहन रसोई में शिखा की हेल्प करने चल दिया। उधर शिखा को माँ बेटी की बात सुनकर तसल्ली मिल रही थी कि उसका पति उसका साथ देने के लिए हरदम तैयार है। उसे कितना अच्छा जीवन साथी मिला है। सासू माँ देखती रह गई कि वह वही बेटा है जिसके इतने नखरे थे। बहू को परेशानी से बचाने के लिए वह अपने को बदल सकता है, तो मेरा भी तो पोता आने वाला है। मैं क्यों बहू का साथ नहीं दे सकती? वो भी रसोई में शिखा का हाथ बटाने चल दी। उन्हें समझ आ गया कि गर्भवती स्त्री को स्नेह, प्रेम और आराम की बहुत ज़रूरत होती है, तो उन्हें उनके समय नहीं मिल पाया। वह उन्हें अपनी बहू को अवश्य देना चाहिए। यदि घर के सभी रिश्ते एक औरत का ख्याल रखें तो घर में खुशहाली रहेगी। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी जीवन साथी होता है। अगर हमारे जीवन में एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी हो तो हर मुश्किल आसानी से टल जाती है और हर पत्नी का यह फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर पत्नी को कोई तकलीफ़ है या पति को कोई तकलीफ़ है तो आपको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जैसा कि रोहन ने शिखा का दिया। अगर रोहन प्रयास न करता तो शिखा की हालत शायद ऐसी होती जैसी ज़्यादातर बहुओं की सुनने में आती है। रोहन ने पहल की तो सासू माँ भी बदल गई। इसीलिए शुरुआत तो करनी होती है, तो बदलाव स्वयं आ जाता है। आपको यह छोटी सी प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।